लंबे इंतजार के बाद 11 दिन नतीजों के आने के बाद आज आखिरकार ये पता चल गया कि दिल्ली का कौन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री शालीमार बाग से पहली बार चुनी गई रेखा गुप्ता के ऊपर बीजेपी आलाकमान की ओर से भरोसा जताया गया है और वही बनने जा रही है मुख्यमंत्री। कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। 12:35 पर शपथ लेती हुई नजर आएंगी। आपको बताते चले, राजधानी दिल्ली वो पहला राज्य बन चुका है देश के भीतर जिसने सबसे ज्यादा सीएम देने का काम किया है। सुषमा स्वराज 1998, उसके बाद हम सब ने देखा शीला दीक्षित को 15 सालों तक इसने राज करवाया, फिर आतिशी बनी और अब रेखा गुप्ता के तौर पर चौथी महिला मुख्यमंत्री। किसी भी दूसरे राज्य के नाम ये रिकॉर्ड अब तक कम से कम नहीं है। शालीमार बाग से पहली बार ही जीती, लेकिन जीत के बाद विधायक दल का नेता जब यहां पर आज शाम को उनको चुना गया, वो सीधे एलजी दफ्तर पहुंचती हैं। वहां पर जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है रेखा गुप्ता की ओर से तमाम विधायकों और सांसदों के साथ। उसके बाद बीजेपी आलाकमान का, दिल्ली की जनता का किस तरह से शुक्रिया उन्होंने अदा किया है, सुनते हैं। उसके बाद अपने सहयोगियों के पास लेकर चलेंगे आपको। थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। हम गवर्नर एलजी से मिली हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बात हुई? बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाएगी। कल शपथ लेंगी। यमुना का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से आप इन मुद्दों को उठा के इनके लिए काम करेंगे? एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। धन्यवाद। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार रही। 21वां राज्य दिल्ली के तौर पर जीता, लेकिन कहीं पर भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। अब रेखा गुप्ता के नाम को आगे करके आधी आबादी का दिल जीतने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई है। रेखा गुप्ता अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेते हुए दिखाई देंगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता प्रवेश शर्मा के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज्ञा लोईवाल रेखा गुप्ता के घर से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर रात भर ऐसा लग रहा है कि जश्न चलेगा। मैं आपके पास मनोज्ञा आऊंगी, लेकिन उसके पहले सीधे नीरज, अब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जो भी औपचारिकता होगी वो एलजी दफ्तर की ओर से पूरी की जाएंगी। इसके आगे क्या? आज तो ऐसा लग रहा है कि रात भर रेखा गुप्ता, उनके तमाम समर्थक, बीजेपी के नेताओं के लिए जश्न का माहौल है। कल सरकार बनने जा रही है 26 सालों के बाद, एक नए अध्याय की शुरुआत, अगर रेखा गुप्ता के शब्दों में मैं कहूं तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनाने के गठन को लेकर जो औपचारिकताएं होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरी कर दी गई। दल की तरफ से प्रस्ताव दिया जाता है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है, नेता और उनके साथ समर्थक विधायकों के साइन वाला लेटर एलजी को सौंप दिया गया है। एलजी की तरफ से समय निर्धारित कर दिया गया। अब केवल और केवल एक माहौल तैयार करने की है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस शो को ग्रैंड शो में बदलती है और उसके लिए तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। रामलीला मैदान को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी दिल्ली से सभी बूथ अध्यक्षों को, शक्ति केंद्रों को इनवाइट किया है। इसके अलावा आप समझें सभी क्लस्टर से लोगों को बुलाया गया, झुग्गी झोपड़ियों से बुलाया गया है। झुग्गी प्रधानों के एक दल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत कराने की तैयारी है। 2000 स्पेशल वीआईपीज को इनवाइट किया गया, साधु संतों को इनवाइट किया गया। एक अलग जो मंच बनाया गया उसमें साधु संतों को अलग से बैठने की व्यवस्था होगी। तो ये सारे जो आयोजन है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों से बड़ी तैयारी कर रही थी। सबको इन्वाइट दिया जा रहा था और आज रात भर इस पर काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का
एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता मुझे लगता है इस शो को ग्रैंड बनाने के लिए रात भर कुछ ना कुछ करता रहेगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहां पहुंचे और इस शपथ ग्रहण समारोह को लाइव देख सकें। क्योंकि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महज एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, महज सरकार बनाने का एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 साल का जो तप है वो है। क्योंकि 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी बाट जो हो रही इस समय की, इस दिन की। क्योंकि आप देखें, पहले 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उसके बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार वो बना ले गए। आसानी से समझा जा सकता है कि 26-27 सालों तक बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने प्रण किया, जिन कार्यकर्ताओं ने बिना सरकार के यहां पर किस तरह से अपने आप को लगातार मजबूती से जमाए रखा, एक मजबूत विपक्ष देने का काम किया, अब जब वो सत्ता पक्ष में आ चुके हैं तो उनके लिए सेलिब्रेशन का ये दिन है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। रामलीला मैदान में भव्य और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कल 11 बजे से उसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरा का पूरा रामलीला मैदान भर जाए और वहां से हुंकार भरी जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुए 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए, जब हम सब ने देखा था बीजेपी के जीतने के बावजूद एक अलग तरह की उदासी थी। लेकिन उसके बाद आपको बताते चले कि जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं बीजेपी ने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो खासतौर से राजधानी दिल्ली हो, इन जगहों पर जीत हासिल करने के बाद एक अलग उत्साह और उमंग के साथ इस वक्त देश के सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा। अगर आप 24 के रिजल्ट के दिन शाम को देखेंगे और उसके बाद अगर 8 तारीख को देखेंगे जब नतीजे सामने आए थे, तो दोनों में काफी ज्यादा फर्क, उत्साह कितना ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली जीत के बाद, इस बात को समझ सकते हैं। मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ और मोदी को जनता ने चुना, जिसके बाद रेखा गुप्ता के ऊपर ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।